गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर हमारे पास जर्नल एंट्री अवेलेबल हो तो उससे लेज़र कैसे प्रिपेयर किया जाता है। लास्ट क्लास में जो लेज़र बनाने के रूल्स होते हैं या लेज़र बनाने के जो फॉर्मेट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों को, तो आज मैं सीधा आप लोगों को बता देता हूं कि हमको जर्नल से लेज़र कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ एक दो डमी एंट्रीज मन से बता रहा हूं, उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट एंट्री जो है वो मैं करता हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। 10,000, यहाँ पे भी 10,000। ये हो गई फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री, एंट्रीज मैं अभी मन से बता रहा हूं आप लोगों को, सिर्फ क्वेश्चन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद फिर अपन चलते हैं सेकेंड एंट्री पे। तो सेकेंड एंट्री मान लीजिए परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, 70,000। फिर एक एंट्री और ले लेते हैं। मान लीजिए मोहन से अपन ने सामान परचेस किया था, उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेस रिटर्न हो जाएगा। सपोज 1,000। मान लीजिए मोहन को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, या मोहन को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं क्रेडिट में। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मान लीजिए 90,000। अब ये चार एंट्री मैंने की अपने मन से, एक डमी एंट्री। अब इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि अपने को लेजर बनाना है और वो भी मोहन का, तो फिर ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले अपन इसका देख लेंगे फॉर्मेट, जो इसका फॉर्मेट होता है उसको अपन फॉलो कर लेंगे। तो आप लोगों को पता है कि लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है। टोटल 8 कॉलम्स होते हैं इसमें। देखिए, लेजर बनाने के टिप्स मैं आपको दे देता हूँ। जिसका भी लेजर बनाना है उसका नाम हमेशा सेंटर में लिखेंगे। सपोज अपन बना रहे हैं मोहन का अकाउंट, तो मोहन से अकाउंट। ये वाला कॉलम है डेट का, ये है पर्टिकुलर का, ये है जेएफ, और ये है अमाउंट। सेम चीज, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट। ये चार कॉलम क्रेडिट के, ये चार कॉलम क्रेडिट के, और ये चार कॉलम डेबिट के। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेजर बनाना, कि लेजर कैसे बनाना है। मैंने जो एग्जांपल्स दिए उसमें डेट नहीं थी, तो कोई दिक्कत नहीं, हम नंबर डाल देंगे। और आपको जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें डेट होगी तो आप लोग डेट डालिएगा, उससे कहीं कोई इशू नहीं है। अब देखिए, जैसे कि सबसे पहली एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। मतलब इस एंट्री में मोहन आ रहा है, कहां पर आ रहा है, क्रेडिट में, तो हम लिखेंगे क्रेडिट में ही। ठीक है,
लेकिन एक चीज को दिमाग में ध्यान रखिएगा कि जिसका भी लेजर बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं आता। जैसे मोहन का अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें कहीं पे भी डेबिट क्रेडिट में मोहन नहीं लिखेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन को नोट करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे मोहन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन फिर सवाल उठता है क्या लिखेंगे, मोहन तो लिख नहीं सकते। तो जो उसके अपोजिट में है तो उसके अपोजिट में क्या है, कैश। आप लोगों को याद होगा शायद मैंने बताया था कि जो भी क्रेडिट में ट्रांजैक्शन आते हैं उसमें बाय लिखते हैं और जो भी डेबिट में ट्रांजैक्शन आता है उसमें टू लिखते हैं। ये हुआ फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सेकंड, परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, यहां पर भी मोहन क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में ही लिखेंगे, लेकिन इसके अपोजिट में क्या है, परचेस, तो यहां पर लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट। देखिए जेएफ का कोई यूज नहीं, मैं आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुका हूं। उसके बाद है फिर अपन आते हैं नेक्स्ट एंट्री में, मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। अब यहाँ पे मोहन डेबिट हो रहा है तो डेबिट में लिखेंगे, और उसके अपोजिट में क्या है, परचेस रिटर्न, तो टू परचेस रिटर्न अकाउंट 1000। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में मोहन अकाउंट डेबिट हो रहा है, अपोजिट में सेल्स है तो टू सेल्स अकाउंट 90,000। आई होप सो आप लोगों को यहां तक का प्रोसेस समझ में आया होगा। ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग करना। ये आपने जो डेबिट में लिखा, क्रेडिट में लिखा, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग करना। अब उसके बाद इसका बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो इसका बैलेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले ये देखिए कि कहाँ का टोटल ज्यादा आ रहा है। देखने पे समझ में आ रहा है यहाँ का टोटल ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है यहाँ का टोटल, 91,000। लेकिन यहाँ का टोटल कितना आ रहा है, 10 और 70 80। मतलब यहाँ पर 91 आ रहा है, यहाँ एक्चुअल में 80 आ रहा है, लेकिन टोटल दोनों तरफ बराबर ही लिखना पड़ता है, तो यहाँ 91 लिखेंगे। और यहाँ का एक्चुअल टोटल कितना था, 80,000। तो 80,000 को 91,000 में माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 11,000। तो यहाँ लिखेंगे 11,000 क्योंकि ये बैलेंस बराबर हो जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि उसके सामने क्या लिखेंगे, तो उसके सामने लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन, ये सीडी का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये हमेशा मंथ की लास्ट डेट में होता है। अभी कोई मंथ है नहीं फिलहाल, इसलिए मैंने डेट नहीं डाला। तो हमेशा ऑलवेज क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, मंथ की लास्ट डेट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और उसी बैलेंस को नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पे नीचे यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपोजिट साइड में, टू बैलेंस बीडी। वहां सीडी, यहाँ बीडी। बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, तो सेम वही अमाउंट लिख देंगे। हो सकता है कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी, मे भी शायद कुछ हो सकता है शायद ना भी क्लियर हुई हो, लेकिन प्रोसीजर बहुत इजी है। अगर कोई चीजों में डाउट रहा होगा या कोई चीज नहीं समझ में आई होगी तो मैं आप लोगों को जब लाइव क्लासेस होगी आप लोगों की तो उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो होप सो आप लोगों को यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ओके, फिर आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।